दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हालांकि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा मेरा तबीयत अस्वस्थ लग रहा था, तो इसलिए कल मैं अपना वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। और मेरा प्रयास रहता है कि अपने जो यूट्यूब मंच है, अपना जो यूट्यूब पर अपने चैनल पर कम से कम एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें, जो टोटली हम लोग मेरा जो नीश है सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशन वीडियो है। तो ये बात है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है कि अगर आप कोई फार्मा स्टार्टअप में हैं, अगर आपने कोई फार्मा स्टार्टअप किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन किस बात का लेना है और क्यों लेना है। क्योंकि आप जब इस बात को नहीं जानिएगा तो उसमें आपको सफलता मिलने की चांसेस बहुत कम है और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाएंगे, वहाँ आप बहुत प्रॉब्लम में हो जाएंगे। सबसे बेसी कोई अगर आपको झटका देता है तो आज के डेट में जो आपके जो एम्प्लॉय होते हैं, जो मेडिकल रैप्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको झटका वही देते हैं आज के डेट में फार्मा मार्केटिंग में। और खासकर जो न्यूली फार्मा स्टार्टअप वाले मेरे भाई बंधु हैं, उनको सबसे बेसी अगर झटका मिलता है, सबसे बेसी प्रॉब्लम होती है, तो उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मेडिकल रैप्स होते हैं, उसके लेवल पे होते हैं। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे जो उस तरह के मेडिकल रैप्स हैं, जो मतलब फ्रॉड टाइप के हो, 420 टाइप के हो, जो धूर्त टाइप के हो, चतुर टाइप के हो, जो कनिंग टाइप के हो, उससे हम कैसे बचें, कैसे दूर रहें। क्योंकि इसकी एक संख्या मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जितनी मार्केट में नए नए स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ रही है, आज के डेट में देखिएगा तो मेजोरिटी ऑफ मेडिकल रैप्स जो हैं उसी तरह के आते हैं, सब 420 टाइप के आते हैं, फ्रॉड टाइप के आते हैं। जो किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं तो उसको उस कंपनी के प्रति कोई डेडिकेशन नहीं होता है, कोई लगाव नहीं होता है, उसको सिर्फ एक माध्यम समझते हैं, ट्रेनिंग सेंटर के रूप में समझते हैं। अपना 2 महीना 4 महीना उसमें जाते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और बिना कोई कंट्रीब्यूट किए कंपनी को अपना कंपनी बदल के चल देते हैं। तो आज हम बताएंगे कि आप इस तरह को मेडिकल रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, कैसे पहचानिएगा, कैसे इसी दूरी बनाइएगा, ताकि आप फ्रूटफुल तरीके से मार्केट में ग्रो कर सके, एक पोटेंशियल तरीके से बढ़ सके और अपने कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकें। तो सबसे पहले काम तो करना है कि आपको, अगर आप एक फार्मा स्टार्टअप हैं, तो आपको किसी भी हाल में जो मैंने फ्रेशर मेडिकल रैप्स है उसको बिल्कुल नहीं लेना है। फ्रेशर मेडिकल रैप्स नहीं लेने का मतलब ये होता है कि जब आप फ्रेशर मेडिकल रैप्स लेते हैं तो आप मान के चलिए कि उसको कम से कम 1 साल उसको पूरा आपको ट्रेनिंग देने में, उसको क्लिनिक दिखाने में, उसको डोर टू डोर सब चेम्बर्स को दिखाने में, डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करने में, हर चीज़ को बताने में, समझाने में आपको इतना समय लग जाता है। और उस लड़के के लेवल से जो मेडिकल रैप्स हैं आपके जो रखे हैं फ्रेशर, उसके लेवल से आपको 1 पैसा का सेल नहीं मिलेगा उसके चेहरे पे। नॉट अ सिंगल पैसा यू विल गेट सेल्स फ्रॉम हिज फेस। तो अब जब 1 साल अगर आप एन केन प्रकेन जगह आप मान लीजिए देते हैं, सपोज कीजिए, मान के चलिए कि आप अगर एक ही लड़का है, अगर उसको आप मिला जुला के अगर 15,000 देते हैं, मान लिया 10,000 सैलरी देते हैं, 5,000 एक्सपेंस देते हैं और मान के चलिए 5,000 अदर एक्सपेंसेस, अगर 20,000 भी खर्चा होता तो मतलब साल में आप 2,40,000 रुपया उसको आप ऐसे ही गंवा दिए, आप ऐसे ही बर्बाद कर दिए, आपको रिजल्ट वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। और जब लड़का कुछ ट्रेन हो जाएगा, जब लड़का कुछ सीख जाएगा, जब जान जाएगा, तो आपकी कंपनी में रहेगा ही नहीं। वो आपको बाय बाय टाटा करके चल देगा। क्योंकि उन लोग उस तरह के लड़के हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर समझते हैं और उनका मकसद होता है किसी तरह से कंपनी को चूना लगाना और अपने आगे बढ़ना। तो पहला बात तो जान लीजिए कि वहाँ पे आपको ह्यूज लॉस होता है कि आप कभी भी आप बिल्कुल फ्रेशर्स को नहीं लें। देखिए, फ्रेशर जहाँ मान लिया बहुत सारा बड़ी कंपनी है, बड़ी हाउस है, जहाँ पे मान लिया अगर 500 एम्प्लाई है, 200-400 एम्प्लाई है, वहाँ अगर 2-4-10 फ्रेशर हैं तो वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन चूंकि आप नए फार्मा स्टार्टअप में हैं तो आपको वहाँ पे फ्रेशर्स को अवॉइड करना है। फ्रेशर्स आपको लिए रुलाएगा ही, आपको झटका ही देगा। फ्रेशर्स आपको किसी भी एंगल से फ़ायदेमंद नहीं होगा। हाँ, हालांकि आप सोचते हैं कि कम पैसा में मिल जाएगा, थोड़ा कम एक्सपेंसेस होगा, कम सब कुछ होगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा भी तो नहीं है आपको। इसलिए आपको फ्रेशर से परहेज रखना है, आप मान के चलिए। दूसरी,
जब आप कोई मेडिकल रैप्स को लेते हैं तो उसका पहला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ट्रैक रिकॉर्ड में देखते हैं कि अगर हर लड़का अगर 2-2 महीना के बाद आप देखते हैं कि वो कंपनी को चेंज करता है, कंपनी को छोड़ देता है, एक कंपनी पकड़ के दूसरा में इंटरव्यू देना शुरू कर देता है, तो आप मान के चलिए कि उस तरह का लड़का जो है आपको कंपनी में स्टेबल नहीं है, वो आपको किसी भी हाल में फ़ायदेमंद नहीं होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस में की होगा। तो उस तरह के जो फ्रिक्वेंटली चेंज करने वाले होते हैं उसका आराम से देखिए कि उसके चेहरे पे एकदम 1:1 बात कीजिए कि आपको इतना हम देंगे सैलरी एक्सपेंसेस, तो आपके एंड से हमको कितना सेल मिलेगा, आपके चेहरे पे कितना सेल मिलेगा। तो आप उसका कॉन्फिडेंस देख लीजिएगा कि उसके चेहरे पे कोई सेल नहीं मिलेगा, आपको 1 पैसे का सेल नहीं मिलेगा। तो उस तरह के भी लड़के को आपको नहीं लेना जो फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। तीसरी बात है, जब आप किसी मेडिकल रैप्स को रखते हैं तो आप जब वो लड़का सिर्फ अपने ही प्रॉफिट के बारे में बात करता है, हमेशा अपने ही सैलरी एक्सपेंसेस बेनिफिट के बारे में बात करता है, और जहाँ कंपनी के हित की बात आती है वहाँ पे खाली एक्सक्यूजेज देता है कि सर डॉक्टर मिलते नहीं है, सर डॉक्टर लिखते नहीं है, सर डॉक्टर को ये देना है, डॉक्टर को वो देना है, खाली एक्सक्यूजेज देता है। तो आप समझ लीजिए आप उसके ट्रैप में फंस चुके हैं और आप एक फ्रॉड मेडिकल रैप के चक्कर में पड़ चुके हैं। वहाँ भी आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। हालांकि आप मैनेजमेंट हैं, आप अपने से चलाते हैं, आपको कहीं ना कहीं परिचित होगा, सब कुछ होगा, तो ये बात हम मानते हैं, लेकिन इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि जब सब आप ही सब जगह करना पड़ेगा तो मान ले सपोज कीजिए कि अगर आपको 5 हेडक्वार्टर है तो आप पाँचों में कैसे बराबर 30 दिन कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आदमी मेडिकल रैप तो इसलिए रखता है ना कि महीने में 30 दिन काम करे। तो उस तरह के जब आप लड़के देखिएगा तो आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंबा लंबा फेंकेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट के नाम पर 0 देंगे। तो वहाँ आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर खोलने से बढ़िया है कि अपना 1-2 हेडक्वार्टर खोल कर ही अपना पूरा आप कंसंट्रेट कीजिए, उसको अपने साथ काम कराइए। नहीं तो इधर आप चले हेडक्वार्टर छोड़ के, उधर लड़का चला अपना घर। इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सारी बातें ऐसी है जो आपको कंट्रीब्यूट जो लड़का करे उसी को आप रखिए, उसी को कंटिन्यू कराइए और इस सबसे आप परहेज़ कीजिए। क्योंकि फार्मा स्टार्टअप्स में जब तक आप इस तरह के लड़कों से, 420 लड़कों से, फ्रॉड लड़कों से, चतुर धूर्त लड़कों से नहीं दूरी बनाइएगा, तब तक आपको ह्यूज लॉस होगा और आपको इसकी भरपाई कुछ नहीं होगी। आप मान के चलिए कि आप कोई भी जब लड़का को लेते हैं दोस्त, तो मिनिमम 2 ईयर्स उसके चेहरे पे कोई सेल नहीं मिलता है, और 2 ईयर्स के बाद जब लड़का कुछ सेल देने के लायक रहेगा, कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में रहेगा, तब तक लड़का आपके पास रहेगा ही नहीं। उसका जो माने सोच अलग हो जाता है, उसका बुद्धि विवेक अलग काम करने लगता है, वो आप ही को समझिए कि वो बाय बाय टाटा करके चला जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे कंपनियां हैं जो डेली आती हैं जाती हैं, तो उस तरह की कंपनी की कमी भी नहीं है, उसको ऑप्शंस भी मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है। लेकिन चूंकि आपका फार्मा स्टार्टअप में बहुत सारा ह्यूज अमाउंट लगा हुआ है, आपका पूरा कैरियर लगा हुआ है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ हेल्पलेस रहते हैं। तो इस तरह के बातों से आपको लड़कों से बिल्कुल बचना है, परहेज करना है। क्योंकि आज के रेट में देखिएगा दोस्तों, तो मान के चलिए कि जो फार्मा स्टार्टअप्स होते हैं करीब 95% जो है इसलिए बुड़ जाते हैं कि उसको जो सबोर्डिनेट होते हैं, उसका जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो उस तरह का सपोर्टिव नहीं होते हैं, उस तरह के लेबोरियस नहीं होते हैं, उस तरह के डेडिकेटेड नहीं होते हैं, जिस कारण से फार्मा कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। और आप सपोज कीजिए, माने अगर सपोज कीजिए एक लड़का पर आपको मान लिया, अगर हम मिनिमम मान के चलते हैं कि अगर 20,000 खर्चा है पर मंथ, अगर आप 5 लड़का रखते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए हमको करीब करीब 12 लाख का खर्चा आ जाता है साल में। 12 लाख का खर्चा आ जाता है, प्लस अगर 2 साल लगते हैं तो 24 लाख का खर्चा आ जाता है। और एक छोटे जो स्टार्टअप चलाते हैं उसके लिए 24 लाख इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। उतना में तो फिर वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, माने इधर उधर हो जाएगा पूरा उसका, माने समीकरण जो है, पूरा इक्वेशंस जो है, पूरा फाइनेंशियली वो क्रंच हो जाएगा, पूरा फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएगा वो। क्योंकि आप 24 लाख तो ये आपको खाली सैलरी एक्सपेंस बोल रहे हैं, प्लस आपका बहुत सारा प्रोडक्ट का बनाने का होगा, बहुत सारा इन्वेंट्री होगा, बहुत सारा एक्सपायरी होगा, बहुत सारा ब्रेकेज होगा, बहुत सारा डॉक्टर पे इन्वेस्टमेंट होगा, आपका अपना पर्सनल खर्चा होगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस जब जुड़ेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप हालांकि सोचते हैं कि नहीं, हमको कोई लड़का अगर मान के चलिए अगर 2 लाख का बेस अगर महीना में सेल देगा, अगर 10 लाख का सेल आएगा तो मिला जुला के 1 लाख 2 लाख 1 लाख बच जाएगा हमको।
ये आपका सोच है। लेकिन पता चला कि लड़का जो है आपको 10,000 का, मैंने 1 लाख 2 लाख क्या, पता चला कि 10-5 हज़ार का भी सेल नहीं दे पा रहा है। और रही बात आपकी, तो एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, एज ए पार्ट ऑफ हेड, आप कोई हेडक्वार्टर में 3 दिन 4 दिन काम करके आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। आप जितना है उतना ही, आपकी भी एक सीमा होती है, एक आपका भी लिमिटेशंस होता है। तो इस तरह की बातों करना, आप जान लीजिए कि आपको जब तक आपका जो टीममेट्स है, जो आपको टीम मेंबर्स हैं, आपको डेडिकेटेड और हाईली ओबीडियंट नहीं मिलेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाइएगा। और ग्रो करने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि आपको ओबीडियंट, सिंसियर, हाईली डेडिकेटेड मिले। लेकिन आज के डेट में इसकी बहुत क्राइसिस है, बहुत अभाव है। लेकिन आप जब याद कीजिएगा, हम लोग मैंने मान के चलिए 15-20 साल जब पहले जाइएगा, तो हर लड़के में इतना एक डेडिकेशन होता था कि हम कंपनी से अगर सैलरी एक्सपेंसेस ले रहे हैं तो उसको हम जस्टिफाई करें, उसको हम रिटर्न दें। इतना हर लड़कों के मन में बात होती थी। लेकिन ये पहले की बात है। आज के समय में जाइएगा तो इस लड़कों को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी बात सोचते हैं, अपना अधिकार की बात करते हैं, सिर्फ कर्तव्य की कोई बात नहीं करते हैं। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। आज के डेट में अगर आप फार्मा स्टार्टअप्स में हैं तो आपको चलाना है, बजाना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको बहुत माने ओपन आई करके चलना पड़ेगा, ओपन माइंड से चलना पड़ेगा, बहुत हर बात को सोच समझ के चलना पड़ेगा, ताकि आप ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। और आपको बहुत परहेज करना पड़ेगा, खासकर फ्रॉड एमआर से, 420 एमआर से, धूर्त और कनी एमआर से दूरी बनाना पड़ेगा। इसलिए आप 5 हेडक्वार्टर के बदलाव में एक ही हेडक्वार्टर चालू कीजिए, 2 ही हेडक्वार्टर चालू कीजिए, 3 ही हेडक्वार्टर चालू कीजिए, जितना आपका अंडर कंट्रोल रह सके। तो इस तरह की बात तो से कीजिए, हो सकता है आप ग्रो कर जाइए। जब आपको अपने ही बल पर चलना है तो अपना ही दिल दिमाग से चलिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।